आज की संक्षेप चर्चा संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय के अंतर्गत किस तरह के आरक्षण की व्यवस्था की गई और वो आरक्षण किस आधार पर किया गया, इस पर विशेष चर्चा रहेगी। जब भी संविधान के अनुसार निर्धारण हुआ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी, मुख्य आधार ये देखा गया कि उसमें चयन में कि कौन सी जाति ओबीसी में आती है, कौन सी अनुसूचित जाति जनजाति। तो सरकारी सेवाओं में भागीदारी किस जाति की कितनी है, उनका कितना प्रतिशत है, ये मुख्य आधार रहा। और इस मुख्य आधार पर चिंतन करते हुए, मनन करते हुए निर्णय लिया गया कि इसी को मुख्य आधार मानते हुए आरक्षण दिया जाए और पदवार आरक्षण बनाए गए, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं। रिजर्वेशन दिए गए। अब इधर कुछ वर्ग जो आरक्षण से वंचित थे, जो अगड़े थे, उन्होंने इसका लगातार विरोध किया और जिनको आवश्यकता थी सामाजिक न्याय की, उन्होंने इसके समर्थन में हमेशा अपने को आगे रखा। स्थिति समाज में ऐसी बनी कि एक आरक्षण विरोधी वर्ग और एक आरक्षण समर्थक वर्ग बन गया। अब ये स्थिति बनी, सामाजिक आधार जो बना रहे थे उसमें ब्यूरोक्रेसी के प्रतिनिधित्व को देख करके, सरकारी सेवाओं में कितना उनकी उपस्थिति है, कितनी भागीदारी है, इसके आधार पर। लेकिन आज चर्चा हम इस पर न करके इसके आधार पर और क्या आधार हो सकते हैं और होने चाहिए थे, और आज जो हम समाज में पूरे देश में देखते हैं विभिन्न जातियों में, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। अगर आप अगड़ों और पिछड़ों में अंतर को पहचानने की, रिसर्च करने की, शोध करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि एक क्षेत्र है जो पढ़ने लिखने का क्षेत्र होता है, जहाँ कवि होते हैं, लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं, और इसी में मीडिया के, जिनको पत्रकार कहते हैं, वे होते हैं। मैं एक शब्द अगर दूं तो कलमकार एक शब्द हो सकता है, जिसमें पत्रकार, लेखक और कवि ये सभी आ सकते हैं। तो इस क्षेत्र में जिसमें मीडिया है, कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इसमें सर्वाधिक जो उपस्थिति है वो अगड़े समाजों की है। आप सर्वे करिए, अपने आसपास सर्वे करिए, पूरे देश में सर्वे करिए, तो पिछड़े समाजों के, अनुसूचित जाति जनजाति के समाजों के कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, वो प्रतिशत में तो छोड़ दीजिए, उंगलियों में गिने जाने के लायक मिलेंगे। यानी कि कम, बहुत कम इस क्षेत्र में जो लोग होते हैं वे पिछड़ जाते हैं, वे पिछड़े होते हैं। तो एक आधार ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कवि, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार किस समाज के कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं। दूसरा एक क्षेत्र इसके अलावा भी है, वो क्षेत्र है मीडिया
के अतिरिक्त ब्यूरोक्रेसी का तो आधार पहले ही था, तो ब्यूरोक्रेसी के बाद ये मैंने कहा कि कलमकार का आधार हुआ, ये दूसरा आधार हुआ। तीसरा आधार जुडिशरी का, न्यायपालिका का। न्यायपालिका में जो लोअर जुडिशरी है वहाँ आरक्षण है, हर जुडिशरी में आरक्षण नहीं है। तो इसमें जो वर्ग उपस्थित नहीं होते हैं, जो उनकी भागीदारी नहीं होती है, वे भी बहुत पिछड़े होते हैं, या जो पिछड़े होते हैं उनकी भागीदारी यहाँ नहीं हो पाती है। तो ये जो क्षेत्र हैं, इनमें जैसे कि कवि, लेखक, पत्रकार का क्षेत्र है, इसमें तो किसी रिजर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन जातियों को चाहिए जो पिछड़ी हैं या अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, इनको चाहिए कि अपनी भागीदारी बढ़ाएं और राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने को लाएं। जब राष्ट्र की मुख्य धारा में हर समाज आता है तो वो आगे होने से पूरा देश आगे होता है, पूरा समाज आगे होता है। अन्यथा अगर लेखक, कवि, पत्रकार इन समाजों के नहीं होंगे तो वो अपने दुख दर्द को उतना अच्छे ढंग से नहीं देख पाएंगे पुस्तकों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में। इसलिए इन समाजों की अपनी भूल भी है कि वे नौकरियों की तो बात करेंगे कि हमें नौकरी में आरक्षण मिले, नौकरी में जाएं, लेकिन जहां आरक्षण की ज़रूरत नहीं है वहां मैं देखा करता हूं कि ये जितने भी पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के समाज हैं, वहाँ संगठनों में जब संस्थाओं में बातें करते हैं तो कभी भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं कि कितने पत्रकार होने चाहिए, कितने हैं, कितने लेखक होने चाहिए, कवि होने चाहिए, और जो होते भी हैं उनका सम्मान शायद ही कोई करता हो या दाखला करता हो। मैंने स्वयं देखा है कि वहाँ जो मंच सजते हैं, सामाजिक प्लेटफॉर्म सजते हैं या राजनीतिक प्लेटफॉर्म सजते हैं, इन जगहों पे वहाँ अपने ही समाज के बीच के पत्रकार का कोई महत्व नहीं होगा। लेखक, कवि को तो जानते हैं नहीं कि लेखक और कवि की स्पेलिंग क्या होती है, उसके हिज्जे क्या होते हैं, वो जानते नहीं साहित्यकार किसको कहते हैं। तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। कलम उठाइए, लेखन करिए, पत्रकारिता करिए, और विधायिका जिसको राजनीतिक आप सामान्य शब्दों में कहते हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप कोशिश करते हैं, और उस पर कोशिश करने के लिए ज़रूरी है कि वो, चूँकि चुनाव से वहाँ लोग जाते हैं, तो जब चुनाव जीतते हैं तभी वहाँ पहुँचते हैं। तो पिछड़ेपन के आधारों में अगर आप महसूस कर लें, और ये उनको महसूस करना है जो पीछे हैं समाज, पीछे से चलने वाले समाज, वो आत्मनिरीक्षण करें, स्वयं देखें, पहचानें कि आखिर इन क्षेत्रों में विशेष ज़रूरत है उनको जहाँ पर वो पहुँच सकते हैं। नहीं तो इन समाजों के मैंने नेताओं को सुना है और कार्यकर्ताओं को सुना है, सामाजिक व्यक्तियों को सुना है, यही कहते हुए मिलेंगे कि हमारा कोई लिखने वाला नहीं है, हमारा कोई बताने वाला नहीं है, हमारा कोई मीडिया नहीं है, हमारा कोई पत्रकार नहीं है, लेखक नहीं है, कवि नहीं है। और कभी भी ये समाज कोशिश नहीं करते हैं कि अपने परिवार में अपने बच्चों को इस क्षेत्र में विशेष रूप से भेजें। तो आज की चर्चा में यही उदाहरण देना था कि और कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये जो पिछड़े समाज कहे जाते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति कहे जाते हैं, ये कहाँ पीछे हैं, और अगर वहाँ आगे हों, अगर उनके लोग पुस्तकें लिखें तो वो
राष्ट्र संपदा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, विभिन्न विषयों में जो विश्व स्तर पर हम पहचान बना सकते हैं वो सब बढ़ेगा। तो आज इसी आधार पर आप पुनः अपने विचार लिखें, हमें अपनी टिप्पणियां दें, अपने विचार आश्रम के जो दूरभाष नंबर होता है, मोबाइल होता है, उस पर आप प्रेषित कर सकते हैं, या इसी में अगर आप YouTube में सुन रहे हों तो वहाँ पर टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन पिछड़ेपन का जो ये आधार है इसको दूर करने की कोशिश करें, और तब शायद आपको लगेगा कि आपका समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में चल रहा है और अगड़े पिछड़े सब समान रूप से देश के विकास में भाग लेंगे। एवं अस्तु। जय हिंद।